फाइनली पोगो के F7 यूजर्स के लिए ग्लोबल में 2.2 का अपडेट रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि लंबे टाइम से हम इसका वेट कर रहे थे कि कभी हमें देखने को मिलेगा। और अभी फिलहाल मैं 2.2 का एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन जो कि फर्स्ट अपडेट होने वाला है उसे यूज कर रहा हूँ और इसमें क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हमें नजर आया है परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ों के मामले में, उसकी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल सके। और रेगुलर आपको अपडेट के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे देखो मैं डायनेमिक का यूज करते हुए काफ़ी बेहतरीन वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ और सेम उसी टाइप का आपको जो देखने को मिल जाता है हमारे जो होम स्क्रीन के ऊपर। और ये सारे वॉलपेपर मैं अपने टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे शेयर कर दूंगा जहाँ से आप निकाल पाओगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको अबाउट के अंदर लेके चलूँ तो आपको दिखाई देता है जो कि वर्जन है हमारा वो है 2.0.201, जिसमें आपको फुल चेंज लॉग वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सिस्टम एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करी गई है। सिस्टम के अंदर यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट वगैरह ऐड किया गया है, कुछ ऑप्टिमाइज किया गया है, कुछ जेस्चर से रिलेटेड वॉलपेपर डिसअपेयर वगैरह हो रहे थे उसे यहाँ पे फिक्स किया गया है। लॉक स्क्रीन पे आपको न्यू वॉलपेपर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कस्टमाइज लॉक स्क्रीन शॉर्टकट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे शॉर्टकट सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टेटस बार और नोटिफिकेशन सेट के अंदर न्यू स्टेटस बार आइकन एंड सपोर्ट दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको कुछ टॉक बैक से रिलेटेड इशूज आ रहे थे उसे फिक्स किया गया है, जो कि सम टाइम कैलेंडर और बाकी मैसेजिंग कॉल वगैरह के अंदर है जो ठीक से रीड नहीं कर रहा था, वो चीज़ें फिक्स करी गई है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिक्स ज़्यादा है और नए फीचर्स थोड़े कम है, बट जो कुछ भी है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे अबाउट पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा एंड्रॉइड 15 8 मंथ का सिक्योरिटी पैच है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वर्जन हमारा यहाँ पे 2.0.1 है, बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि बीच में आईडी लिखा हुआ है क्योंकि ये जो अपडेट है ना ऑफिशियल ये इंडोनेशियन अपडेट है। सबसे पहले 2.2 हमारा चाइना में गया था इस डिवाइस के लिए, उसके बाद यूरोप में गया था और अब जाके इंडोनेशिया में देखने को मिला है। तो जल्दी आपको ग्लोबल में और इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। तो जैसे ही अपडेट अवेलेबल होगा मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा, उसके लिए वेट कर लेना क्योंकि अभी ये जो अपडेट है ये हमारा इंडोनेशिया वाला वर्जन का है और इंडोनेशिया सेम टू सेम क्लोज हमारे इंडियन ओएस जैसा ही होता है। तो आप चाहो तो इस पर भी स्विच कर सकते हो, बट आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है तब ये सारी चीज़ें करना, अदरवाइज मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, सिंपल आप वेट कर लेना। बट यहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिलता है परफॉर्मेंस वाइज वो भी चीज़ आपको पता चलेगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इंडिया में जो अपडेट है उससे कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे नज़र आता है। तो यहाँ पे स्मूथनेस रियली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, पहले से तो था ही, लेकिन यहाँ पे 2.2 के बाद आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे बेटर चीज़ें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो रिजल्ट है ना स्मूथनेस के वो रियली में काफ़ी ज़्यादा आपको जो अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। मैंने पर्सनली ये चीज़ें यहाँ पे नोटिस करा है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो स्मूथली वर्क करता है और आपको जो काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। वापस इस सेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट तो मिलता ही है क्योंकि ग्लोबल का रोम है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। साथ साथ यहाँ पे वही सारे बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर आप एक्सेसिबिलिटी में आके टॉक बैक वगैरह के फीचर्स यूज करते हो तो यहाँ पे थोड़े जो इशूज थे ना वो चीज़ें फिक्स हो गई है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है बैटरी के अंदर वही सारे ऑप्शन, लेकिन एडिशनल के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी जो कि कोल्ड इंडोरेंस मोड है, ये पहले भी था और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो देख लेना, जिसकी वजह से अगर आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है तो वैसे में आपको बैटरी को है जो यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए, लाइफ थोड़ा बढ़ाने के लिए, आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा है जो भाई यहाँ पे बैलेंस करेगा, जो कि ये चीज़ देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पे आपको फुल चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, मैन्युफैक्चर डेट, फर्स्ट यूज और बाकी बैटरी साइकिल और बैटरी हेल्थ वगैरह का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही निकल के आता है। बाकी पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप आते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पे तो यहाँ पे एक नया क्लॉक आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाता है बॉटम पे, जो कि पहले हमें ये देखने को नहीं मिलता था। तो ये नया क्लॉक ऐड करा गया है जो कि अच्छी बात है। बाकी हमारा जो ऑलवेज ऑन वगैरह का जो टाइम शेड्यूल था वो आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। तो ये 10 सेकेंड ही रहने वाले और पता नहीं भाई ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, अगर दे देते तो बेटर रहता क्योंकि हमारा डिवाइस सपोर्टेड है, बट ऑफिशियली नहीं दिया गया। बाकी हम किसी भी वॉलपेपर को पिक करें तो यहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आप वॉलपेपर ब्लर अप्लाई कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, होम स्क्रीन के ऊपर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आप देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन पे ब्लर अभी सेट किया है। तो अगर मैं होम स्क्रीन पे सेट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो आप देखोगे लॉक स्क्रीन वाला है जो ब्लर नहीं है लेकिन होम है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन के अंदर कुछ भी नया ऐड नहीं करा गया है। डायनेमिक वगैरह हमारा काम करता है जिससे आप वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो, जो कि मैं अभी पर्सनली यूज कर रहा हूँ।
बाकी यहाँ पे हम बात करें हमारे होम लॉन्चर के अंदर यानी पोको लॉन्चर के अंदर कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले हमें कुछ नए विजेट्स वगैरह देखने को मिले थे, जो कि मैंने आपको इससे वो रिलेटेड वीडियो भी दिया था। बट अभी के टाइम पे मैं डिफरेंट विजेट्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये अगर आप एक्चुअली में यूज करना चाहते हो तो बस मेरे चैनल के ऊपर आ जाना है और थोड़ा सा पीछे की ओर जाओगे यानी नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पे एक आपको वीडियो देखने को मिलेगा प्रीमियम हाइपरओएस 3 विजेट्स वगैरह। इसे आप चेकआउट करोगे तो आप ये सारे विजेट्स यूज कर पाओगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थीम है, तो इसे भी आप चेक कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे जो सेटअप कर रखा है जिसकी वजह से आप भी कर पाओगे। और नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है जो कि 2.2 का है, जो कि कस्टमाइज आइकन डिस्प्ले है, जहाँ पे आप अपने आइकन को 1 या 3 या नन कर सकते हो। बाकी ये सारे ऑप्शन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अलार्म को ऑन रखते हो तो जितना भी रिमेनिंग टाइम रहेगा अलार्म का वो आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ पे वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट मिल जाता है, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट की चीज़ों का आप बदल सकते हो अपने नीड के हिसाब से, जो भी आप ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हो वो आप रख लेना। तो ये नया आपको 2.2 के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी पॉकेट मोड वगैरह सिमिलर सा ही रहता है। अनदर अगर आप यहाँ पे इन करते हो तो आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अनदर अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि 1 जुलाई अपडेट होकर आ चुका है। इसके पहले ये काफ़ी ओल्डर था, तो ये वाला एक और आप जरूर चेक कर लेना जब भी इस ओएस को अपडेट करते हो अपने फ़ोन के अंदर या डालते हो तो। और कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट मुझे देखने को मिले थे जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है, तो आप भी कर लेना, क्योंकि उसकी वजह से कई बार नए फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। और स्टोरेज के अंदर इन करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस होता है कि यहाँ पे आपको EFS स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से अवेलेबल था। बट यहाँ पे स्टोरेज रिफ्रेश का एक नया ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे ओएस को एक बार रिफ्रेश कर सकते हो, ताकि अगर आपके फोन के अंदर हल्का फुल्का भी लैग या स्लो वाली फील आ रही है ना तो वो थोड़ा रिफ्रेश हो सके और सही से परफॉर्म करे, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। तो ये ऑटोमेटिक है जो करता है जब आपका फोन स्लो फील करवा दे जब, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पे कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ये कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो चुका बहुत ही जल्दी है, जो इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पे कर पाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा सही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी हम बात करें हमारे सिक्योरिटी वर्जन की, सिक्योरिटी वर्जन हमारा कौन सा यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो है 11.0.2 समथिंग है। और यहाँ पे अगर हम कैमरे वर्जन की बात करें तो कैमरा हमारा सेम देखने को मिलता है, जिसमें कोई चेंज नहीं आया, जो कि हमारा 6.0 का ही है। बट अभी बहुत सारे डिवाइसेज के लिए 6.1 और 6.2 के कैमरे अवेलेबल हो चुके हैं, बट पता नहीं कब ये पोको के कैमरे को अपडेट करेंगे। और यहाँ पे जो अभी तक प्रो मोड के अंदर ओनली ऑन फोटो मोड देखने को मिलता है, इसमें वीडियो मोड ये लोग देंगे या नहीं देंगे अभी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली नहीं देखने को मिलता है। जबकि बाकी हर फोन के अंदर बजट डिवाइस के अंदर भी है जो प्रो मोड मिल जाता है फोटो और वीडियो दोनों का। बट यहाँ पे पर्सनली जो फोटो के लिए रखा गया है और वीडियो वाला लॉक किया गया है, पता नहीं भाई ऐसे क्यों करते हैं, बट यहाँ पे कुछ इसी तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे इसके टेस्ट रिजल्ट की, क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है परफॉर्मेंस वगैरह का, तो आते हैं अपने टेस्टिंग रिजल्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देखोगे सेटअप करने के बाद यहाँ पे जो ये सारे एप्लीकेशन हमें देखने को मिले। और ये है AnTuTu स्कोर, जो कि मैं कहूँ रियली में इम्प्रूव्ड है और बेटर है, क्योंकि जो इंडियन अपडेट है या जो भी आप यूज करते हो उसमें मैं मोस्टली आपको शो करता हूँ 18 के आसपास का स्कोर, जबकि यहाँ पे हाइपरओएस 2.2 के अंदर हमें 19 का स्कोर देखने को मिला। और वहीं पे अगर चाइना का सॉफ्टवेयर यूज करें तो ये है जो 20+ चला जाता है। तो मैं कहूँ कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो आया है और हीटिंग भी कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिला है। और ये टेस्टिंग है हमारे फर्स्ट डे का अपडेट करते ही हैंड टू हैंड का, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है उसे कम से कम 1-2 दिन का टाइम दो तो उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। बट स्टिल यहाँ पे भाई 1 डे के अंदर ही इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिला। वहीं पे आप देख सकते हो Geekbench भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई नो कि इसे और ज़्यादा बेटर निकाला जा सकता है, बट ये सब नॉर्मल टेस्टिंग का मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी यहाँ पे गैलरी के अंदर भी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इनहेंस का, एक्सपैंड का, इरेज का और बाकी रिफ्लेक्शन वगैरह का, जो कि आप यूज कर सकते हो। और CPU टोटल भी हमारा नॉर्मल टेस्टिंग का है, जो कि 5,20,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 4,32,000 का है। 89 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और क्लोज टू हमारा जो चाइना है, क्योंकि चाइना का जो ऑफिशियल स्टॉक वैसे उसमें भी कुछ इसी तरीके का स्कोर देखने को मिलता है और ये काफ़ी बेटर लगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी तक है जो 90 FPS ही मिलता है, 120 FPS अनलॉक नहीं करा गया। पता नहीं कब ये लोग करके देंगे, ये तो आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा, बट अभी एक्चुअली में ये आपको नहीं मिलता है। बाकी कैलेंडर के अंदर आपको कार्ड व्यूइंग का फीचर्स मिल जाता है, जो कि सही तरीके से काम करता है। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 21 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 18, जहाँ पे आप देखोगे कि हमें 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। और ये बैटरी ड्रॉप सिमिलर मुझे देखने को मिला है, चाहे वो इंडिया के सॉफ्टवेयर के साथ हो या ग्लोबल का हो, यूरोप का हो या इंडोनेशिया का हो या फिर चाइना का हो। लेकिन चाइना में मुझे 2% देखने को मिला था, इसके अलावा हर एक रीजन पे जो कि ऑफिशियल है मुझे 3% का देखने को मिला। तो मैं कहूँ कि कॉमन है, कोई बुरा नहीं है, काफ़ी सही है। और उसके बाद मैंने चार्जिंग टेस्ट किया तो 33 मिनट में 66 गया। ये हल्का सा स्लाइटली
मुझे स्लो लगा है, स्पीड में भी फर्स्ट डे की वजह से होगा। तो लॉन्ग यूजेज पे देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कैमरा भी इसका चेक किया था और कैमरा भी है जो मुझे सही देखने को मिला। कैमरा में कोई खास बिग इंप्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन हाँ स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है कैमरा, जो कि मैं कहूँगा कि सही है। वहीं पे हम बात करें इसके वीडियो टूल बॉक्स की, तो वीडियो टूल बॉक्स के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, कोई भी नया फीचर्स ऐड नहीं करा गया। और अगर हम बात करते हैं अपने गेम टर्बो की, तो मैं आपको गेम टर्बो भी शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने गेम टर्बो को यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो आपको गेम टर्बो के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, सारे वही सिमिलर से फीचर्स है जो कि आपने पहले भी यूज कर रखे हैं। तो इसमें भी कोई बदलाव अभी तक है जो देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा कि ये जो अपडेट है 2.2 का ऑफिशियल स्टॉक, इसमें आपको स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है, जिसमें ह्यूज इंप्रूवमेंट आया है। परफॉर्मेंस भी स्टिल आपको बेटर देखने को मिलता है। और बैटरी बैकअप का क्या हाल रहता है वो तो थोड़ा लॉन्ग यूजेज के बाद ही हमें समझ में आएगा, बट अभी जितना मैंने यूज किया है मुझे स्लाइटली इंप्रूवमेंट नज़र आया है बैटरी के मामले में। बट आप रेगुलर यूज करते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा और क्या देखने को मिला बैटरी के मामले में। और जल्द ही ये आपको इंडिया में भी अपडेट देखने को मिलेगा, तो जैसे अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसके लिए वेट कर लेना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री में अपडेट आता है मैं कोशिश करता हूँ कि सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई कहाँ पे क्या कैसे देखने को मिल रहा है और कौन सा बेटर है। तो अगर ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल सॉफ्टवेयर पे आप स्विच करना चाहते हो तो इंडोनेशिया का काफ़ी बेहतरीन अपडेट होने वाला है, जो कि बिल्कुल क्लोज टू इंडिया हो जाता है। लेकिन अगर आप जो चाइना पे जाना चाहते हो तो मैंने 1-2 दिन पहले उसका भी वीडियो दे रखा है ऑफिशियल स्टॉक का, तो उसे भी आप देख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि बूटर अनलॉक करना या रीनेम मेथड वगैरह फॉलो करना। तो उससे रिलेटेड प्रॉपर जानकारी ले लेना, तभी फॉलो करना, अदरवाइज ऐसे नॉर्मली मैं रिकमेंडेड नहीं करता। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।